हरिओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि के बारे में। कुछ रात्रियां केवल कैलेंडर की तिथियां नहीं होती, वे मन, ऊर्जा और चेतना के बीच बनने वाला एक अदृश्य द्वार होती हैं। मासिक शिवरात्रि ऐसी ही एक रात्रि मानी गई है। प्राचीन वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में पहुंचता है, और क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, इमोशन और सोच का कारक है, इसी समय बहुत से लोग बेचैनी, ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, फियर या इमोशनल हैवीनेस महसूस करते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने इस रात को भगवान शिव की साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना। हम जानते हैं कि भगवान शिव को आदिनाथ यानी पहला योगी कहा जाता है। ध्यान, मौन, इनर स्टिलनेस का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव से ही जुड़ा माना गया है। इसीलिए मासिक शिवरात्रि को मन को स्थिर रखने की रात्रि भी कहा गया है। शिव पुराण में उल्लेख है कि इस रात वातावरण की ऊर्जा सामान्य दिनों से अधिक इनवर्ड और सटल होती है। इसी कारण पुराने समय में साधु संत पूरी रात जागकर ध्यान और मंत्र जाप करते थे। अब एक और रहस्यमयी तथ्य, ज्योतिष में जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स ऑब्जर्व करता है, और शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा का होना एक गहरा आध्यात्मिक संकेत माना गया है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। आज की भाषा में समझे तो मासिक शिवरात्रि एक प्रकार का मेंटल और स्पिरिचुअल रीसेट का दिन है। पुराने ग्रंथों में इस रात कम बोलने, हल्का भोजन करने और देर रात तक जागने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है। इसीलिए इस रात बोले गए शब्द, किए गए संकल्प और सोचे गए विचार मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इस दिन का विशेष लाभ प्राप्त करने हेतु आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, कुछ समय बिना मोबाइल छुए या डिस्ट्रैक्ट हुए बिना शांत बैठें और अपने भीतर किसी एक नकारात्मक आदत छोड़ने का संकल्प लें, क्योंकि प्राचीन परंपरा के अनुसार शिवजी की उपासना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के शोर को शांत करना। हरिहर महादेव। ओम नमः शिवाय।